अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 तरीके डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। ओके, पहला जो है हमारे पास है टाइडल पावर। टाइडल पावर मतलब हम टाइड्स वेव्स की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, हमारी अर्थ पे 71% वाटर है और इस वाटर से हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। ओशंस में पानी पे एक तरफ तो ज़्यादा औकात में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एक्ट करती है और कम औकात में सन की एक्ट कर रही होती है। जैसे ही इन दोनों में से कोई एक एक्ट करती है तो समंदर का पानी ऊपर उठता है, और जैसे ही चेंज होती है टाइड्स वगैरह या थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लगती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इस पानी को नीचे खींचती है और इसी पानी के ऊपर उतार चढ़ाव को ऊपर नीचे जो हो रहा होता है इसी को हम टाइडल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं। टाइडल पावर स्टेशन में एक लॉन्ग बैरियर होता है जिसको हम टाइडल बराज कहते हैं। जैसे ही इसके अक्रॉस जाता है पानी, इसमें से गुजर के जाता है तो ये टरबाइन को घुमाता है। जैसे ही टरबाइन घूमती है तो टरबाइन जनरेटर स्टार्ट करती है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का सोर्स है वो है विंड पावर। मतलब विंड को, एयर को, हवा को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ओके, विंड मूविंग एयर को कहते हैं। अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं तो आप इसको विंड नहीं कह सकते, और इधर जो आपके कमरे में हवा चल रही है, लेकिन आप कहीं रोड पे बाहर चले जाएं तो वहाँ पे तेज़ हवा चल रही होगी तो उसको हम विंड बोलेंगे। ओके, तो विंड, ये तेज़ हवा अब क्यों चल रही है, बाहर तो चल रही है, अंदर क्यों नहीं चल रही? ये इस वजह से कि बाहर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो हवा है वो ज़्यादा चल रही है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा हवा चल रही होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जिस जगह पे ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है तो हवा ऊपर को उठेगी कम प्रेशर की जानिब, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगी, कूलर एयर। ओके, मॉडर्न विंड मिल्स या हम इनको विंड टर्बाइंस भी बोलते हैं। ओके, तो इसी विंड एनर्जी को वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का एक ये फ़ायदा है कि इसकी इतनी कॉस्ट नहीं लगती, हमें इतने इसका ख़र्चा नहीं आता, और इसके अलावा ये कोई एयर पोल्यूशन नहीं काज करती। तमाम के तमाम विंड मिल्स जो हैं वो रुक जाएंगे जब हवा रुक जाए। ओके, इन विंड मिल्स को एफिशिएंटली काम करने के लिए हमें बहुत सारी जगहों पे विंड मिल्स बहुत सारे लगाने चाहिए, पहली बात, और ऐसी जगह पे लगाने चाहिए जहाँ पे विंड तेज़ हो के। हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का ज़रिया वो है न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर स्टेशन हम बोल दें, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़ जैसे कि यूरेनियम रखा जाता है, उसको रेडिएशंस की मदद से तोड़ा जाता है, और उस न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम में से बहुत सारी हीट खारिज होती है, और वो हीट जो है वो वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, और वही स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन का फ़ायदा ये है कि इसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रही होती। जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उधर ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है। ओके, और इसके दो डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये है कि ये सिर्फ 30 साल तक स्टे कर सकता है, 30 साल के बाद ये काम नहीं करता, ये ख़राब हो जाता है। इस पे एक और यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाना पड़ेगा तो वो काम करेगा, उस पर हमें सारा सामान से शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रेडिएशन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अल्लाह हाफिज़। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर, जिसमें हमने टाइड्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, विंड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, और न्यूक्लियस के ज़रिए यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ के, यूरेनियम का न्यूक्लियस को तोड़ के हमने एनर्जी प्रोड्यूस की थी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।